सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है और आज का पहला टॉपिक रहेगा बैड ब्रीथ, यानी मुंह से बदबू आना। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं मुंह से बदबू क्यों आती है और क्या क्या इसके कारण है और क्या क्या इसका इलाज। कई लोगों को, जैसा कि आपने देखा होगा, जिनके मुंह से बदबू आती है, सामने वाले से बात करता है तो बड़ी ही गंदी और अजीब सी बदबू आती है। लोग सामने कहना तो नहीं चाहते, लेकिन पीठ पीछे कहते हैं कि उसके मुंह से, फलाने के मुंह से बहुत बदबू आ रही है। चलिए मैं बताता हूँ आपको मुंह से बदबू आने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका सबसे पहला और कॉमन कारण है कि आपकी पुअर ओरल हाइजीन, मतलब मुंह के अंदर आपकी जो जितनी भी साफ सफाई ना करना, प्रॉपरली ब्रश ना करना, प्रॉपर फ्लॉसिंग नहीं करना, माउथ वॉश नहीं करना, प्रॉपर टूथपेस्ट नहीं करना या जल्दी जल्दी करके ब्रश करके चले जाना। ठीक है, तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ प्रॉपर ओरल हाइजीन को मेंटेन कैसे करें। देखिए सबसे पहला तो ये होता है कि आपको 2 बार ब्रश तो नियमित रूप से करना ही है। पहला मेन इंपॉर्टेंट होता है कि हमें रात में ब्रश जरूर करना चाहिए और रात में ब्रश कर सोना चाहिए। उससे होता क्या है, आपके मुंह के अंदर जितने भी खाने के पार्टिकल्स हैं, फूड लॉजमेंट है, खाना फंस रहा है या गम्स के अंदर जो भी इंफ्लेमेशन हो रही है, वो सब कुछ चीजें आपकी टोटली ठीक हो जाएंगी। जब मुंह के अंदर खाना नहीं फंसेगा और आप 6-7 घंटे मुंह बंद कर जब आप सोएंगे, तो उसके बाद होता क्या है, जब स्वस्थ मुंह और साफ मुंह बंद कर सोते हैं तो ऊपर जब सुबह आप उठते हैं तो फ्रेश मुंह रहता है। लेकिन अगर आप ब्रश कर नहीं सोते हैं तो खाना पीना सब मुंह के अंदर फंसा रहेगा और वही अंदर अंदर एसिड बनेगा, सड़न करेगा, मुंह से बदबू आएगी सुबह उठते ही सबसे पहले आपको। ठीक है, और दूसरा, हमें सुबह ब्रश कब करना चाहिए? सुबह सबसे पहले हमें रात को जब ब्रश कर सोए, सुबह आप सिर्फ कुल्ला करें और अपना पहले ब्रेकफास्ट करें। ब्रेकफास्ट के बाद को ब्रश किया जाता है, ना कि ब्रेकफास्ट से पहले ब्रश किया जाता है। ठीक है, ब्रश का काम समझे। ब्रश का काम होता है केवल खाना निकालना। जब खाना मुंह में फंसा ही रह जाएगा तो फिर क्या फायदा ब्रश का काम करेगा। ठीक है, दूसरे हम कारण बताते हैं कि आपका दूसरा होता है जीरो सॉल्व, मतलब किसी का ड्राई माउथ रहता है, किसी के मुंह के अंदर मान लीजिए सलाइवा कम बन रहा है, थूक कम बन रहा है। तो थूक कम बनने की वजह से क्या होता है, कई बार क्या होता है, कोई खाने का पार्टिकल अगर फंसा रह गया तो मुंह के अंदर वो स्मेल बनना, सड़न बनना, एसिड बनना और वो अंदर सड़ता है, तो वो भी बदबू का एक कारण हो सकता है। तीसरा कारण होता है हमारी गम डिजीज। मान लीजिए हमारे मसूड़ों में हल्की लाल सूजन है, मसूड़ों से हल्का ब्लड आता है ब्रश करते टाइम, हल्की सूजन है, इससे जिंजिवाइटिस भी कह सकते हैं, गम इन्फ्लेमेशन, उसकी वजह से मुंह से बदबू आता है। एक कारण और हो सकता है, मान लीजिए मुंह के अंदर कोई कैविटी है आपके, उसके अंदर खाना फंस रहा है, सड़ रहा है, जिस साइड से आप खाना भी छोड़ चुके हो उस दांत की वजह से, इसकी वजह से भी मुंह से बदबू आता है। और एक कारण ये भी होता है कि आपको कंस्टिपेशन ना हो, पेट साफ ना हो, ये भी लोग कहते हैं कई बार, ये भी हाँ हो सकता है। तो इसके आपको इलाज क्या क्या है, मुंह से बदबू कैसे ठीक करें? सबसे पहला तो है आपको डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए। हर 6 महीने में एक रूटीन डेंटल चेकअप बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको विजिट करोगे, विजिट करने के बाद क्या होगा, डेंटिस्ट अपने आप चेक करेगा। अगर क्लीनिंग की नीड होगी, जिंजाइवल कीरोटाज की नीड है, मसूड़ों की सफाई की जरूरत है तो मसूड़ों की सफाई करने को बोलेंगे। दांतों की सफाई की जरूरत है तो डॉक्टर आपको दांतों की सफाई के बारे में भी बताएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज होती है कि हाँ भाई और भी कोई कैविटी बन रही है तो वो भी डेंटिस्ट उसको ठीक कर देगा। ठीक है, उसके बाद आता है रेगुलर आपको 2 बार ब्रश करना है। एक अच्छा टूथपेस्ट आपके पास होना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर कोई भी फ्लोराइड का कंटेंट हो, वो टूथपेस्ट आप यूज कर सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ब्रश कैसे करना है, टूथपेस्ट कौन सा यूज करना है और कैसे ब्रशिंग करना चाहिए एग्जैक्टली। ठीक है, अब दूसरी चीज मैं बात करना चाहूंगा कि भाई गम डिजीज कैसे ठीक करें। दूसरी चीज है जिंजाइवल क्यूरोटाज करने के बाद आपके गम डिजीज ठीक हो जाते हैं। खाने में आपको विटामिन सी के जितने भी सोर्सेस होते हैं, जैसे कि नींबू, आंवला, संतरा, रिच अमाउंट में इनके अंदर विटामिन सी है, तो ये लेने चाहिए आपको डेली लाइफ में, डे टू डे। इससे होता क्या, आपके गम्स हमेशा टाइट रहेंगे, मजबूत रहेंगे, कोई भी खाना फंसेगा नहीं, इन्फेक्शन नहीं होगा ना गम्स में, ना मुंह से स्मेल आएगी। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा हमें पानी पीना है, हाइड्रेटेड रहना है, डिहाइड्रेटेड नहीं रहना है। ज्यादा पानी पियोगे तो जो भी खाना पीना होगा वो आपका वॉश आउट हो जाएगा, कोई खाना नहीं फंसेगा तो मुंह से स्मेल आने का कोई कारण नहीं है। तीसरा एक कारण और हो सकता है कि आपकी टंग भी गंदी है, तो उसको भी, टंग को भी फ्लॉसिंग करे, प्रॉपरली क्लीन करे, खाना खाने के बाद अच्छे से रिंस किया करे और खाना खाए। ठीक है, तो फाइनल हमारा डिसीजन क्या है, हमारे मुंह से बदबू आना कब बंद होगी, जब हम प्रॉपरली अपना डेंटिस्ट पे विजिट करते रहिए, रेगुलरली अपनी टंग को क्लीन करिए, अपने रेगुलरली 2 बार ब्रश करिए। ठीक है, गम्स की अगर कोई इन्फ्लेमेशन है तो डेंटिस्ट से मिले और उस गम्स को भी ठीक कराइए। ठीक है,
और भी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और बहुत जानकारी वाली लेकर आऊंगा कि ब्रश का काम क्या है, किस तरीके से ब्रश करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।